मुहर्रम हराम के में ये आती नहीं शहादत, हमारा तो क्लिप भी चढ़ चुका है। ये तो वाक़या करबला को डाइल्यूट करने के लिए इन्होंने सैयदना उमर को तख्ते मश्क बनाया ना। सैयदना उमर की शहादत इस्लाम की पीठ में पहला छुरा है जो घोंपा गया। 2012 में मैंने सैयदना उमर की शान में पूरा लेक्चर दिया, मसला 65, कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत और फितरों के दरमियान एक दरवाज़ा है, जब वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा तो मेरी उम्मत पे फितने शुरू हो जाएंगे, और वो उमर है। सैयदना उमर की शहादत से ही फितने शुरू हुए। तो लेकिन सैयदना उमर की शहादत यकम मुहर्रम को नहीं हुई। अहले सुन्नत की मेन 3 किताबें मेन स्ट्रीम की जो सहाबा कराम के हालात व वाक़यात पे लिखी गई हैं। नंबर 1 इमाम इब्न अब्दुल बर की किताब है अल इस्तियाब, उसको खोल के आप सैयदना उमर का चैप्टर पढ़ लें। दूसरी किताब उसुदुल गाबा इमाम इब्न असीर अल मुतवफ़ा 630 हिजरी, वो पढ़ लें, और उसकी शरह लिखी इब्न हजर अस्कलानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी अल इसाबा। ये 8000 सहाबा के हालात ज़िंदगी उर्दू में भी आ चुके हैं, अल इसाबा का तर्जुमा हो चुका है, उसमें जाके सैयदना उमर की शहादत का चैप्टर पढ़ लें। तो खुद वो आइमा ये कह रहे हैं कि सैयदना उस्मान की बैत भी मुहर्रम से पहले ज़ुल्हिज्जा के महीने में हो चुकी थी, और बुखारी में आता है कि वो 3 दिन के बाद हुई थी। तो सैयदना उमर की शहादत है 26 ज़ुल्हिज्जा 23 हिजरी। इवन गूगल में जाके लिखें हाफिज़हुल्लाह ताला, उसमें 26 ज़ुल्हिज्जा लिखी हुई है, और वो सुन्नियों का बनाया हुआ पेज है। ये तो यहाँ पे खवारिज पार्टी ने आपको तक यकम मुहर्रम के जुलूस भी निकालने शुरू कर दिए। रबीउल अव्वल के जुलूस बिदअत, यकम मुहर्रम का सुन्नत। तो नबी इस्लाम की अजमत से ज्यादा फिर इनको ना सैयदना उमर की अजमत से को लेना देना, नबी इस्लाम की। इनका मसला वही टसल है, चंदे, सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट, फिरका वारियत, ये है इनका मकसद, इनको कोई नहीं। तो ये बिल्कुल कोई साबित नहीं है। ज़ुल्हिज्जा के आखिरी हफ्ते में सैयदना उमर की शहादत हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ऊपर क्लिप भी अपलोड कर दिया था। सैयदना उमर की शान में भी क्लिप अपलोड किए, मैं फेसबुक पे भी इन दिनों में दोबारा उसको रिपीट किया, वो आप देख लीजिए, ठीक होगा। अगला सवाल ये है कि मुहर्रमुल हराम में अहले तशय्युअ की जानिब से मातम, झूले, ताबूत और इस तरह के जो अफ़ाल किए जाते हैं, क्या ये शरई तौर पे दुरुस्त हैं? कोई शरीयत से इसका ताल्लुक नहीं, सब की सब बिदात है। दीन के अंदर एग्जैजरेशन की गई है, और इससे भी आगे बढ़ चुके हैं आप तो जंजीर जनी और छुरियाँ मारने तक बात आ चुकी है। हालांकि मुफ्ती आज़म जो है ईरान के खामनाई साहब, उनका फतवा है कि ये हराम है छुरी मारना अपने आप को। लेकिन आपको पता है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में जो शिया, ये तो शिया है ही नहीं है, ये तो ज़ाकिरीन के फॉलोअर्स हैं, कोई इल्मी शगफ इनका है नहीं है। इन्होंने रसूमात का नाम जो है वो अहले बैत और मकतब अहले बैत अपने आप को कह रहे हैं। मौलाना साद साहब रहमतुल्लाह ताला, जिनकी बड़ी एक्सपर्टीज थी इस फील्ड में, उन्होंने बाकायदा शिया की फिक्र की किताबों से बताया कि मातम करना हराम है। वो आज के उलमा की लिखी नहीं, पुरानी है। ये बिदात है जो उन्होंने दाखिल की है, जैसा कि कई बिदात अहले सुन्नत के यहाँ भी दाखिल होगी। यकम मुहर्रम का जुलूस भी तो बिदत है ना। अगर 10 मुहर्रम का बिदत निकाला हुआ इन्होंने, प्रोग्रामों के मैं खिलाफ नहीं हूँ, आप करें, सारे खुलफाए राशिदीन के प्रोग्राम करें, लेकिन सड़कें ब्लॉक करके लोगों को तकलीफ में डालना, मरीज हॉस्पिटल तक ना पहुंच सके, बच्चे स्कूलों तक ना पहुंच सके, और इस तरीके से ये मामला को करना ये नहीं होना चाहिए। आप कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर किसी ग्राउंड में सब नहीं करें, किसी मस्जिद में करें, किसी इमाम बारगाह में करें, जरूर करें। लेकिन ये जो बाकी जो चीज़ें, ये झूले और जुलजना के जुलूस निकालना, और ये पंजे और उसके नीचे से गुजरना, और फिर आजकल तो घोड़ों को दफना भी रहे हैं, ठीक है। तो ये सब के सब बिदात है, दीन में दाखिल किए हैं, और इसकी वजह से शिया की इन एक्टिविटीज़ ने यानी मकतब अहले बैत को नुकसान पहुंचाया। बजाय कि उनकी तालीमात को सामने लाया जाता, इन लोगों ने इन मामलात में डालना शुरू कर दिया। मातम भी बिल्कुल हराम है। मैंने यूट्यूब पे मेरा क्लिप ऑलमोस्ट 20 लाख के करीब लोग देख चुके हैं। मातम के हक में शिया के 3 दलाइल, मैंने उसका जवाब दिया, और उसमें जो एक टॉप ऑफ द लिस्ट ये पेश करते हैं, मैं हुसूल बरकत के लिए अर्ज कर देता हूँ। बल्कि मैं अगले दिन एक शिया आलिम को देख रहा था, तो वो दुनिया टीवी पे एक प्रोग्राम था, उस पर बैठ के वो कह रहे थे कि जी पहला मातम तो सैयदा आयशा ने किया, ठीक है जी। नाम मैं नहीं लेता, आप सबको पता है, क्योंकि नाम वाली पॉलिसी अब नहीं है। तो अब उस बेचारे का भी कसूर नहीं है, उसने अपने बाबू से ये सुना हुआ है। उसने मुस्नद अहमद खुद खोल के भी नहीं कभी देखी होगी, सुनी नहीं खोली भी, तो उस बेचारे ने कहां से खोलनी है, जिनकी अपनी किताब है। हमने बहुत पहले रिकॉर्डिंग करा दी कि मुस्नद अहमद में आगे अल्फाज है, सैयदा आयशा कहती हैं, इतना हिस्सा तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि नबी इस्लाम की वफात मेरी गोद में हुई। तो सर इससे सैयदा आयशा की ये फजीलत तो साबित हुई कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा आयशा की गोद में वफा दी, तो ये फजीलत भी तो साबित हो रही है ना। तो ये भी फजीलत फिर माने ना। जैसा कि अहले हदीस जब वो मौजों पे मसे, जुराबों के मसे की बात शुरू करते हैं, तो कहते हैं वो तो बुखारी मुस्लिम में पगड़ी पे मसा की भी हदीस है। तो हम कहते हैं सिर्फ पगड़ी का मसा नहीं, पगड़ी भी तो साबित हो रही है ना। अल्लाह हो तो पगड़ी पाओ। तो शिया जब कहते हैं कि सैयदा आयशा की गोद में नबी इस्लाम की वफात हुई, तो सैयदा आयशा की तो फजीलत साबित हो रही है। फिर वो बुखारी में वाकया भी है मिसवाक वाला। तो मुस्नद अहमद में आगे अल्फाज है कि सैयदा आयशा कहती है जब नबी इस्लाम की वफात हुई तो मैंने आपका सर तकिए पर रखा और बाकी औरतों के साथ मिलकर मैंने अपने चेहरे को पीटना शुरू कर दिया। तो कहते हैं नहीं, देखें ये मातम का आगाज तो वहीं से हुआ है, लेकिन इसके आगे अल्फाज है कि ये मेरी कम उम्री और नासमझी का नतीजा था। तो अगर ये उन्होंने सवाब समझ के किया होता तो कहती कि ये मेरी मैच्योरिटी और स्वाब के हुजूल का जरिया था। तो सैयदा आयशा का रुजू साबित है। यहाँ पे भी एक दफ़ा जिन दिनों में हम मुनाजरे वगैरह कर लिया करते थे, यानी आज से 10 साल पहले की बात करूँ, तो एक शिया जाकिर आए तो वो भी किताब उठा के अपनी ले आए कि ये सैयदा आयशा ने। मैंने कहा यार तुम्हें भी धोखा दिया कि हम मुस्नद अहमद खोल के आपको दिखाते हैं, ये तो हमारे हक में दलील है। तो ये आधी रवायतें बयान करते हैं। तो सैयदा आयशा का कोई मातम साबित नहीं। दूसरी दलील ये वो कुरान पाक से लेते हैं कि जब फरिश्तों ने आके बिशारत दी सैयदना इब्राहीम की जो पहली बीवी थी सारा कि उनके यहाँ भी औलाद होगी, तो उन्होंने हैरानगी में अपना चेहरा पीटा था। जैसे औरतें कहती हाय अब बुढ़ापे में एक
80-90 साल की बुढ़िया प्रेग्नेंट हो जाए तो वो तो परेशानी होगी ना। ये उन्होंने ये तो नहीं था कि हर साल वो तेरा पीटना शुरू कर देती, एक वाकया था और उसे मातम का सबूत निकाल लेते हैं। इनको बात देखा करें, इस तरह चीजों का सबूत नहीं निकलता। और तीसरा वो कहते हैं वैसे करनी है, दांत तोड़ दिए थे। देखें इसमें तो मैंने इतनी बड़ी इनको फकी दी है कि वो तो क़यामत तक भी डकार आते रहेंगे उसके। हाँ मैंने बताया कि बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि सहल इब्न साद अस्सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं जानता हूं कि ग़ज़वा उहद के मौके पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए थे और आपका खून नहीं रुक रहा था तो किसने नबी इस्लाम के जख्म को धोया था और किसने मरहम पट्टी की थी। तो उन्होंने बताया कि ढाल में सैयदना अली जो है पानी लेकर आए और ढाल को उल्टा करें तो प्याला बन जाती है। तो सैयदा फातिमा उस जख्म को धोती थी और जब खून नहीं रुक रहा था तो सैयदा फातिमा ने एक कॉटन का कपड़ा जला के उसकी राख रखी तो खून रुक गया। ये साल इब्न साद अस्सादी आले उमैया के दौर में सैयदना अली की फजीलत बयान किया करते थे बुखारी मुस्लिम में, कसमें उठा के, क्योंकि हज के मौके पे लोग उनको आके मिलते थे कि अब चांद एक सहाबा जिंदा रह गए उनमें से एक ही हैं, तो वो फिर आले उमैया के दौर में मौला अली के फजाइल बयान करते थे। तो मैंने फकी दिया कि जिस शख्सियत के सामने दांत शहीद हुए उसने तो अपने दांत नहीं तोड़े। ज्यादा इफेक्ट तो उस बंदे पे हो जिसने अपनी आंखों के सामने मरहम पट्टी की, यानी सैयदना अली और सैयदा फातिमा, इन्होंने दांत तोड़े दोनों ने क्या। तो क्या वैसे करनी को आप उनसे बड़ा आशिक़ रसूल कहेंगे? तो अपने ईमान की फिक्र करें। ये तो वैसे करनी इस तसव्वुर से खुद भी कांप उठेंगे। अल मुस्तदरिल इलाके में मौजूद है कि सैयदना वैसे करनी रहमहुल्लाह ताला जंग सिफ़ीन के मौका पर मौला अली के पास आए, उनके हाथों पे बैत की और मुआविया इब्न अबी सुफियान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए हैं मौला अली की तरफ से। ये अल मुस्तदरिल इलाके में मौजूद है। तो जो शख्स खुद अली का मुरीद है उसको आप जो है वो अली से बड़ा आशिक़ रसूल साबित करेंगे, तो जाली वाक़या आता है। सूफिया ने फैलाया, शिया ने भी हाथों हाथ ले लिए। इससे बड़ी बात भी कहना शुरू कर दिया कि जनाब केला वैसे करने के लिए नाज़िल हुआ है। और ज़ालिमों वो केले का जिक्र कुरान में मौजूद है, केला पहले रहा है। अल्लाह के बंदो गप्पे मशहूर की हुई हैं और लोग आजकल वो कहते हैं दांतों में दर्द हो तो आप वैसे करनी कि 2 नफल पढ़ लें, ये कर लें। सर दांतों में दर्द हो तो किसी डेंटिस्ट के पास जाएं, हो सकता है अंदर से कोई हाड़ खाई गई हो, आपकी कोई कीड़ा लग गया हो, कोई सफाई करवाएं, कोई उसकी आप रूट कनाल करनी हो सकता है उसकी कैपिंग हो, ठीक है। ये इस तरह की कहानियां ना कराया करें। हाँ मिसवाक भी करें, वो तो करनी चाहिए जी, उसकी तो ताकीद है, तो ब्रश भी करना चाहिए। ठीक हो गया, सही है जी। इससे ये पूछना था कि वैसे करने की सुन्नत पे अमल करते हुए दांत भी मौजूद हैं, केले भी मौजूद हैं। हाँ जी, क्या मतलब? अगर वैसे करने की सुन्नत पे अमल किया जाए हाँ पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल सही बात है। ये मशवरा दे रहे हैं कि जो वैसे करने की दलील लेते हैं वो उनके दांत तोड़े, अपने केले उनके लिए मौजूद है। बिल्कुल ये एक शिया भाई हैं नादिर ज़वेरी नाम के, rivalikalislam.com की वेबसाइट है, उन्होंने इसमें पूरा आर्टिकल दिया है जिसमें उन्होंने साबित किया कि शियों के पास कुछ भी इस मामले में सारा सूफियों से लिया। हाँ लेकिन शिया उसको मानते नहीं है ना, इसलिए उनका हवाला कोर्ट नहीं कर सकते। नादर को वो कोर्ट ही नहीं करेंगे। जिसने डक्कू साहब का हवाला दिया, वो कहते हैं डक्कू से भाभी है, वो कहते भाभी शिया। तो शिया को वही हवाला देना होगा जिसको वो ऑन करते हो, जिस तरह मैंने खामनाई साहब का किया, उनको वो ऑन करते हैं ना। इस तरह का तो जो भी बात करेगा उसको तो निकाल के परे मारते हैं। जैसे अब अहले हदीस को मौलाना इसहाक साहब का हवाला तो नहीं दिया जा सकता, कैसे दें? ठीक है, वो उन्होंने निकाल दिया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा अगला सवाल ये कि मुहर्रम के महीने में अमूमन जो है वो सुन्नी और शिया भाइयों के दरमियान जो डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, तो वो जो है अहले सुन्नत हैं वो अहले तशय्युई भाइयों को राफ़ज़ी कह रहे होते हैं और जो अहले तशय्युई हैं वो अहले सुन्नत में उनको नाज़बी, खारजी, यज़ीदी कहते हैं। तो ये जो इस्तिलाह है ये आपस के टसल में ही डिवाइस हो गई है या ये वाक़ियतन कोई पीछे से इसका? देखिए इस्तिलाह तो अपनी असल में मौजूद है लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है ना वो गलत हो रही होती है, अपने मकासद के लिए, पेट के लिए हो रहा है सब कुछ। नासबियत की इस्तिलाह शुरू से मौजूद है, राफ़ज़ियत की शुरू से मौजूद है। नसब अरबी ज़ुबान में कहते हैं खड़ा करने को। नासबी वो लोग हैं जो सैयदना अली के मुखालिफीन थे, टॉप ऑफ द लिस्ट उसमें खवारिज थे, जो बुग्ज़ रखने वाले थे। या अहले सिफ़ीन, अहले जमल को मैं नहीं कहता क्योंकि अहले जमल तो बैकफुट पे चले गए थे। और दूसरी तरफ नासबी के अगेंस्ट जो टर्म यूज़ होती है वो राफ़दी हैं, जो सैयदना अली की शान में गुलूब करते हैं। ज़ाहिर है सर जब आप 60 साल तक मिंबरों के ऊपर सैयदना अली पे लानत करवाएंगे तो दूसरी तरफ से भी रिवेंज आएगा, वो हज़रत अली को बढ़ाएंगे और फिर वो हर उस बंदे को रगड़े में ले आएंगे जिससे आप मोहब्बत करेंगे। जैसा कि गुलाम कादियानी दज्जाल करता था, जिससे उसकी लड़ाई होती थी ना, उसके बुजुर्ग को गालियां देता था, चाहे वो उसका अपना बुजुर्ग भी हो। यानी मुझे बताएं अगर हमारा ईसाइयों से दुश्मनी होगी तो क्या हज़रत ईसा की तौहीन शुरू कर देंगे? लेकिन कादियानी चूंकि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो यही काम करता था। मैंने पिछले दिनों मेरा जो क्लिप चढ़ा है गुलाम अहमद कादियानी यजीदी, उसमें मैंने हुसैन इब्न अली की जो उसने गुस्ताखियां की हैं वो दिखाई हैं। वो यही तो बताया कि वो हुसैन अलैहिस्सलाम की इसलिए तौहीन करता है कि आपको पता है कि कादियानियत के सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो मकबा फिक्र है ना मुसलमानों में वो शिया है, क्योंकि उसने मादी होने का भी दावा किया था तो कई शिया भी साथ लग गए थे। और दूसरे नंबर पे ईसाई है क्योंकि उसने मसीह मौऊद होने का दावा किया था, तो इसलिए वो हजरत ईसा की भी तौहीन करता है और हजरत हुसैन की भी। क्यों? काउंटर नैरेटिव कादियानियत के खिलाफ जब खड़ा हुआ ना तो शिया ने और ईसाइयों ने ज्यादा मुखालफत की क्योंकि उनकी पब्लिक जा रही थी। तो उन्होंने कहा अच्छा इन मौलवियों को नीचा करने का तरीका है कि हजरत हुसैन को नौज़ुबिल्लाह वो अल्फाज इस्तेमाल करो जो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करा के HD कैमरे में दिखा दिए। बस अकलमंदों के लिए सब दिखाना ही होता है, बस एक दफा देख लिया, खुद फैसला कर ले, कॉन्टेक्स्ट के साथ है। तो यहाँ पे भी यही होता है कि वो नाम रखे में। इसकी असल वो हदीस है जो फ़ज़ाइल सहाबा में 2 ऊपर तले रवायतें हैं कि सैयदना अली से मौकूफ़न रवायत है कि मेरी वजह से 2 फ़िरके गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ़ करके और एक मेरी दुश्मनी में, और मेरी वजह से 2 फ़िरके दोज़ख में जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ़ करके एक मेरी दुश्मनी में। इसमें मरफ़ूआ हदीस भी है सुनन तबरानी में, लेकिन वो ज़ईफ़ है, लेकिन ये मौकूफ़न रवायतें सही हैं और ज़ाहिर नबी इस्लाम के बताने पर ही मामूल है। तो सैयदना अली की मोहब्बत में गुलूफ़ करने वाले राफ़दी और उनसे दुश्मनी में गुलूफ़ करने वाले नासबी,
ये हकीकत है कि नासबियों की अक्सरियत अहले सुन्नत में है और रफ़ज़ियों की अक्सरियत अहले तशय्युअ में है। ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी एक खाली नाम रखने के लिए आप किसी को कह दें, नजदी कह दें, वाबी कह दें, बिदती कह दें, ठीक है जी, बदमज़हब कह दें, राफ़ज़ी कह दें, नासबी कह दें, यज़ीदी, वो एक अलग बात है। लेकिन हकीकत ये है कि जहाँ पे मौजूद है उनको अपनी अपनी इस्लाह करनी चाहिए। सुन्नियों का काम है कि एक टिकट में दो मजे ना करें, अपने अंदर जो नासबी है उनको जूते मार के बाहर निकालें, ऐलान बरात करें। हमारे जेल में बहुत बड़ा नासबी था, फैज़ आलम सिद्दीकी, कत्ल हो गया था, 80s की बात है। आज तक अहले हदीस उससे उसको डिसऑन भी करते हैं, उसके मज़ामीन भी छापते हैं, और वो मज़ामीन भी वो जो अहले बैत के खिलाफ लिखे हुए हैं। तो एक टिकट में दो मजे तो नहीं होते। दूसरी तरफ शिया है और उनके अंदर जो राफ़ज़ी खबीस घुसे हुए हैं, जो कि शेखैन के ऊपर तबर्रा करते हैं, रूड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो उनको उस तरीके से कंडेम करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। एक टिकट में दो मजे कर रहे होते हैं। अब थोड़ी चेंज आई है, लोग करना शुरू हुए, लेकिन ये दरारें उसी वक्त फील होंगी जब शिया राफ़ज़ियों की सफाई करें अपनी सफ़ों से और सुन्नी नासबियों की सफाई करें। सिर्फ कह लेने से काफ़ी नहीं है काम, कहने जी हमारा तो काम था, हमने बस कह दिया। उनको फ्रंट से लीड करके इस रोके। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। 2006 की बात है ऑलमोस्ट, मैं एक दफ़ा गोल्डे गया, उस वक्त मैं भी बरेलवी था, लेकिन मैं कई चीज़ों के खिलाफ था, शुरू से ही थोड़ा बहुत ज़हन खुलना शुरू हो गया था। तो वहाँ के जो मुफ्ती थे, मैंने उनसे कहा कि ये यहाँ पे औरतें आके बेपर्दा औरतें यहाँ मज़ारात पे आ रही हैं, इनको आप मना क्या करें। उनका जी हमने वहाँ बोर्ड लिख के लगा दिया ना, और क्या करें, बोर्ड लिख के लगाया हुआ गाँव की औरतों के लिए, इनको पढ़ना भी नहीं आता। मैंने कहा सिर्फ ये काफ़ी है, आप इनको रोके बाई फोर्स कब्र तक पहुँचे ही ना, मोहम्मद खड़े कर दें, अंदर आने ही ना दें। लेकिन वो चाहते भी नहीं, अंदर आएंगे तो चंदा देगी ना। गरीब गरीब औरतें बूढ़ी बूढ़ी अपने दुपट्टे खोल खोल के उसमें से 5-5 रुपए के सिक्के भी, वो पीरे वहाँ पीर बैठे होते हैं, उनको पकड़ा रही होती है, और वो भी ऐसे बेशर्म पकड़ लेते थे, 5 रुपए भी वापस नहीं करते थे। तो फिर मैंने उनको उस वक्त एक फकी दी, बरेलियत के ज़माने में भी फकी में देता था। मैंने कहा जी मुझे बताएं, अगर यहाँ पे कोई बंदा आके आपके जो कब्र में दफनशुदा बुजुर्ग है, इनको गालियाँ निकालनी शुरू कर दे, तो फिर आप एक वहाँ प्ले बोर्ड ही लगाएंगे कि बुजुर्गों को गालियाँ देना मना है, ये रोकेंगे, कहता है जी ऐसी की तैसी रोकेंगे। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि बुजुर्गों की हमीयत आपके दिल में शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर है। तो इसका जवाब उस मुफ्ती के पास कोई नहीं था, ना किसी और मुफ्ती के पास होगा, और ये हकीकत है। इनको अपने बाबे अज़ीज़ है, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह, इन्होंने अपने बुजुर्गों और जोगियों को रब मान लिया, अल्लाह को छोड़ के। यूदुल सारा वाली खराबियां इस उम्मत में भी आई हैं, बुखारी मुस्लिम में हदीस है। तो मैं वही खराबियां पैदा होंगी जो अगलों में पैदा हुई थी, कदम ब कदम, बालिश बर बालिश, हत्ता कि उनमें से कोई गो के सुराग में दाखिल हुआ, तुम भी यही काम करोगे। साहब ने पूछा ये अगले लोगों से मुराद यहूद सारे, आपने फरमाया वो मुराद नहीं तो और कौन से लोग मुराद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली प्रेडिक्शन फरमा दी। ठीक हो गया जी। अगला सवाल एक सुन्नी भाई का ही है कि वो ये कहते हैं कि आप अक्सर बेशतर अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ, अहले बैत उज़ाम के साथ और सहाबा किराम के नामों के साथ भी अलैहिस्सलाम लगाते हैं, जबकि अहले सुन्नत के यहाँ ये सिर्फ और सिर्फ नबी के लिए ख़ास है। उनके मुताबिक आपने शिया की रविश क्यों इख्तियार की हुई है? अहले सुन्नत के हाँ पब्लिक में और मौलवियों में अंबिया के साथ खास है, अहले सुन्नत की किताबों में नहीं है ऐसा। फिर मुझे कहने दें कि किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और। एक दीन वो है जो किताबों में ट्रांसफर हुआ है, एक वो है जो बाबों ने पेट चलाने के लिए, फिरका वारियत को कायम रखने के लिए आपको बताया, अधूरा दीन। हम किसी की रविश पे चले, हम वही रविश पे चल रहे हैं जो किताबों में मौजूद है। अलबत्ता अपने बुजुर्गों को आप रोएं जिन्होंने आपको गलत दीन बताया, किताबों में लिखा हुआ भी सही नहीं बताया। हम तो किताबों से बयान कर रहे हैं। ये तफरीक कहीं पे है ही नहीं है कि आपने ज़रूर अंबिया को अलैहिस्सलाम ही कहना है, सहाबा को रज़ियल्लाहु अन्हु ही कहना है, बुजुर्गों को रहिमहुल्लाह ही कहना है। मेरा इसके ऊपर पूरा यूट्यूब पे क्लिप है, रज़ियल्लाहु अन्हु पे धोखा। आप इन मौलवियों से सिर्फ ये जाके पूछें, यहाँ 100+ लोग बैठे हैं माशाअल्लाह ताला, उनसे जाके पूछें कि ये बताइए कि ये जो सहाबा किराम में से जब कोई फौत हो जाता था तो जो जिंदा सहाबा थे वो उसका नाम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ लेते थे, क्या कहते थे उसको? क्या मतलब ढूंढता ही रहेगा वो। हमने पहले रिकॉर्ड कर दिया, वो रहिमहुल्लाह कहते थे। सैयदना उमर की मैयत पे मौला अली का जो खुतबा है बुखारी और मुस्लिम में, रहिमकल्लाहु उमर इब्न खत्ताब, अल्लाह रहम करे उमर इब्न खत्ताब, रहिमहुल्लाह कहते थे। ये रज़ियल्लाहु अन्हु तो बाद में मुहद्दिसीन ने किया, और वो भी आप बुखारी मुस्लिम की हदीसें निकालें, 90% हदीसों में किसी सहाबी के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा हुआ, अन आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन अबी हुरैरा, बस इसी तरह, कोई नाम नहीं है। उस तर्जुमे में जरूर रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा होता है, तो आप किसी को भी कह सकते हैं। इमाम मुस्लिम ने, सही मुस्लिम ये दारुल इस्लाम की खोलें, किताबुल ईमान चैप्टर के स्टार्ट में आप आए तो इमाम मुस्लिम का शागिर्द कहता है क़ाला इमाम मुस्लिम बिन हुज्जाज अल कुशैरी रज़ियल्लाहु अन्हु। इमाम मुस्लिम को रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा है अबू इसहाक ने, जिसने उनकी ये मुस्लिम शरीफ उनसे लिखी है। तो रज़ियल्लाहु अन्हु आप किसी को भी कह सकते हैं। रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, जो अल्लाह से डरे उसके लिए रज़ियल्लाहु अन्हु है। ये दुआए कलिमात है। हम तो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को भी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, बरेलवी शेख अब्दुल कादिर जिलानी को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, और देवबंदी अल मुहन्नद में उलमाए देवबंद को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं। हाय हाय, अब तो वो कहते हैं जनाब अल मुहन्नद के अकीदे कोई जरूरी नहीं है, एक स्टेप तो तय हो गया, आधा कहेंगे किताब ही बंद करो। तो आप किसी को भी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं। अच्छा मैं आपसे पूछूं, ये मुसलमान जब सैयदा मरियम को कहते हैं तो साथ उसके रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं? नहीं। क्या कहते हैं? अलैहिस्सलाम। तो क्यों, वो पैगंबर तो नहीं है? पैगंबर की वालिदा है ना जी। अच्छा, पैगंबर की वालिदा जिससे पैगंबर पैदा हुआ वो तो है अलैहिस्सलाम, औरत के लिए अलैहिस्सलाम आएगा, अलैहिस्सलाम मर्द के लिए। और जो पैगंबर के अंदर से पैदा हुई
वो उससे बड़ी चीज है। एक है पैगंबर किससे पैदा हुआ, एक है कि पैगंबर तो खुद मासूम साफ सुथरा, उसकी जो औलाद है, तो वो अलैहिस्सलाम नहीं हो सकती। सईदा फातिमा बिल्कुल तो है। सईदा फातिमा को अलैहिस्सलाम इमाम बुखारी ने उनके ऊपर जो चैप्टर बांधा है ना, उसका नाम ही है अलैहिस्सलाम के साथ सईदा फातिमा के फजाइल पे। हाँ, ये लाना बात है, जब उर्दू तर्जुमा है तो अरबी में लिखा है अलैहिस्सलाम, उर्दू में रज़ियल्लाहु अन्हा। वो कह रहे हैं इमाम बुखारी को धोखा लग गया, तो हम इसको जरा सीधा करें। सही बुखारी में इंटरनेशनल के मुताबिक 6318 नंबर हदीस में सैयदना अली और फातिमा के साथ कंबाइंड लिखा है इमाम बुखारी ने अलैहिस्सलाम, उन दोनों पर अल्लाह का सलाम हो। 3748 नंबर हदीस सही बुखारी में सैयदना हुसैन इब्न अली के साथ इमाम बुखारी ने लिखा है अलैहिस्सलाम। और सिर्फ बुखारी ने नहीं, सुनन अबी दाऊद में 4646 नंबर हदीस में अली अलैहिस्सलाम, इमाम बुखारी ने, इमाम अबू दाऊद ने 12 जगह पे सुनन अबी दाऊद में अलैहिस्सलाम लिखा है सैयदना अली के साथ। इमाम तिरमिज़ी ने वो बड़ी मशहूर हदीस जो नबी अलैहि सलाम खुतबा दे रहे थे, हसन हुसैन जो है वो लड़खड़ाते हुए आए, तो नबी अलैहि सलाम मिंबर से उतर के उनको उठा लिया और कहा कि अल्लाह ने सच फरमाया कि माल और औलाद में तुम्हारे लिए आजमाइश है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे बच्चे इस तरह आ रहे हो, मैं ना उठाऊं। वहां हसन हुसैन के साथ इमाम तिरमिज़ी लिखा है अलैहिस्सलाम, उन दोनों पे अल्लाह की सलामती हो। अलैहिस्सलाम लिखा गया, हमेशा लिखा गया। तो ये इन्होंने कहानियां बना दी। अच्छा, अब जब हमने ये बातें निकाली है ना, तो अब इन्होंने नया वर्जन आ गया, कहते हैं ये बुखारी में बाद में किसी ने डाल दिया। सर बुखारी के कलमी नुस्खों में मौजूद है। तो आप सीधे तरीके से अपने कपड़े उतारे, ये कपड़े वो दूसरे वाले नहीं, इल्मी कपड़े जो आपने लबादे ओढ़े में, और बताएं कि हम मुनकरीन हदीस हैं। आप बुखारी को डाउटफुल करना चाह रहे हैं हमारे बात, पहले तो नहीं आपको ख्याल आया। अच्छा, फिर मुझे ये बताएंगे, जब आप आम कब्रिस्तान जाते हैं तो क्या कहते हैं, रहिमहुल्लाह या अस्सलामु अलैकुम अहल दियार, जी जी, तो वहां सलामती नहीं भेज रहे। और जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या कहते हैं, सलाम भेजते हैं। और सब नमाज में हम अपने ऊपर क्या भेजते हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब सलाम पढ़ोगे ज़मीन आसमान में हर नेक बंदे तक अल्लाह पहुंचा देगा। व अला इबादिल्लाहि सालिहीन में सारे आते हैं, अंबिया भी, सहाबा भी, अहले बैत भी, और सारे नेक बंदे। तो वो अलैहिस्सलाम साबित नहीं होता। अच्छा, फिर कब्र रसूल पे जब अर्ज करते हैं तो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहते हैं ना। 4 किताबों में, सुल कुबरा अल बैहकी में, अल मुत्ता इमाम मालिक में, फदलुस सलातु अला नबी में, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, कि कब्र रसूल पे इब्न उमर जब हाजिर होते हैं कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर अस्सलामु अलैका या अबा बकर, होना तो चाहिए था रज़ियल्लाहु अन्हु या अबा बकर। तो अबू बकर के साथ अगर मैं अलैहिस्सलाम लगा लेता हूं तो किसी को तकलीफ क्यों होती है? ये तो सहाबा की सुन्नत है। अब्दुल्लाह बिन उमर क्या कहते थे, अस्सलामु अलैका या उमर, सैयदना उमर की कब्र पे। तो अगर मैं कह लूं उमर अलैहिस्सलाम, तो इसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। खामखा इसको यानी एक इख्तिलाफ का जरिया बनाया है। अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं, सलामुल्लाहि अलैहा औरत के लिए, मर्द के लिए अलैहिस्सलाम, ये सब की सब चीज़ें साबित हैं। और मैंने इसके ऊपर क्लिप भी रिकॉर्ड करा दिया, बल्कि अगले दिन तो मौलाना तारिक जमील साहब हफिज़हुल्लाह ताला ने भी थिंक आउट ऑफ बॉक्स करते हुए रिकॉर्डिंग में करवा दिया वीडियो, कि ये हमने तफरीक की हुई, आप अलैहिस्सलाम किसी को भी कह सकते हैं, और आप रज़ियल्लाहु अन्हु भी किसी को भी कह सकते हैं। कुरान में तो हर मोमिन के लिए है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, रज़ियल्लाहु अन्हु हर मोमिन के लिए मौत के वक्त, तो किसी के साथ मखसूस नहीं है। तो वो आप मेरा देखें, उस यूट्यूब पे क्लिप है अलैहिस्सलाम और रज़ियल्लाहु अन्हु पे धोखा। सर किस किस बात पे आपको धोखे दिए गए हैं? सर जी, इसमें धोखा देने का फायदा क्या है? हाँ, फायदा बहुत बड़ा है। वो क्या? हाँ, फायदा ये है कि हमने हर वो काम करना है जिससे हम अपनी मुखालिफ पार्टी को नीचा करें और अपनी आइडेंटिटी कायम रखें। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। बरेलवी देवबंदी दोनों ही हनफी है ना जी। बरेलवी नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम पे अंगूठे चूमते हैं, देवबंदी को नहीं चूमते। वो कहेंगे ये तो ज़ईफ़ हदीस है, तो फ़ज़ाइल माल में जो ज़ईफ़ हदीस है वो कहते हैं इसलिए कि वो मारी है, जो वैल्यू वाली है वो मारी नहीं है। वो कहते हैं फजाइल में ले लेनी चाहिए। हाँ, तो अंगूठे चूमना फजीलत ही है ना, फजीलत ही बयान करते हैं ना। वो कहते हैं मोहब्बत का इज़हार है। ये गलत जुमला बोलते हैं फजाइल में ले लेनी। इनको बोलना चाहिए फजाइल में अपने बापों और अपने बुजुर्ग और अपने फिरके की लेनी चाहिए। और आपको बताऊं, ये मुश्तरका किताब जो दुर्र मुख्तार है फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब, उसके ऊपर हाशिया लिखा है रद्दुल मुख्तार इब्न अब्दीन शामी ने। उसने बाकायदा लिखा है कि अज़ान का जवाब देते वक्त पहली दफ़ा पढ़ा जाए अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, और दूसरी दफ़ा अंगूठे चूमते हुए पढ़ा जाए कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मेरी आंखों की ठंडक है। ये फ़िक़्ह हनफ़ी की बुनियादी किताबों में लिखा हुआ है, जिस पर देवबंदी बरेलवी मुत्तफ़िक है। लेकिन आज उन्होंने पगडंडी अलग कर ली है। इस मसले में बरेलवियों का मौक़िफ़ सही है फ़िक़्ह हनफ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुरान हदीस के हिसाब से तो ना बरेलवियों का मौक़िफ़ ठीक है ना बरेलवियों का, देवबंदियों का। मैं आपको फ़िक़्ह हनफ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो वो उन्होंने अपने ठीए कायम रखे हुए हैं। ठीक है, KFC मैकडोनल्ड चल रहे हैं पैरेलल में। ठीक है, कभी किसी KFC वाले ने कहा है कि यार चिकन तो हमारा अच्छा है लेकिन चिप्स मैकडोनल्ड के अच्छे होते हैं? कभी नहीं कोई कहेगा। वो कहेंगे जनाब वो तो घी नहीं सही इस्तेमाल करते, वो तो ये नहीं करते। तो ये इसी तरीके से चला है। तो वो आइडेंटिटी कायम रखने के लिए, फिरका वारियत कायम रखने के लिए, क्योंकि जब आप फिरका वारियत कायम रखेंगे तो आपकी मस्जिदें अलग होंगी, मस्जिदें अलग होंगी, चंदा बॉक्स अलग होंगे, चंदा बॉक्स अलग होंगे, चंदे की बुक्स अलग होंगी। इसके बगैर तो फिर काम चलेगा नहीं ना। चंदे के अड्डे अलग रखने के लिए ये जरूरी है कि आप तफरीकें कायम रखें, आप लोगों को ये कहानियां करवाएं। उल्टा जब कोई आगे इल्मी बात करे यार हमने तो आज तक बात, अच्छा ये जाहिल लोग भी कह रहे थे ये लिखी गला करता, सीधे सुनी नहीं। अच्छा उनसे पूछो आपने कितना इल्म हासिल किया, उनसे दुआ करूँ सुन लिया आप तर्जमे के साथ। तो अगर वो सुना दे तो फिर अगली बात करें, अगर ना सुना पाए, और दुआ करूत भी सही अली अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक का नहीं होते, दुआ करूत नाज़िल है दूसरे अली अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत। तो उनको यार तुम तो दुआ करूत नहीं आती है, तो तुम इतने बड़े दावे कर रहे हो। भाई आपके बुजुर्गों ने आपको धोखा दिया, पूरी नेक नीति के साथ आपका बेड़ा गर्क किया,
इस्लाम की हिस्ट्री में जिसने भी इस्लाम के साथ ये ज्यादती की है पूरी नेक नीति के साथ की है। उसने यही समझा कि इस वक्त उम्मत के वसीतर मफाद में यही जरूरी है कि ये कर दिया जाए। और आज भी जो कुछ हो रहा है वसीतर मफाद में ही हो रहा है। वो उम्मत का वसीतर मफाद नहीं होता, अपना वसीतर मफाद होता है। ठीक है। अगला सवाल ये कि मौलाना तारिक जमील हफिज़ल्लाहु ताला की जानिब से कुछ अरसे से सैयदना अली अलैहिस्सलाम को मौला कहने की तरगीब दिलाई जा रही है और वो वीडियोज़ भी वायरल हो रही है उनकी, लेकिन देवबंद के अपने मकतबा फ़िक्र से ही उनकी बड़ी शदीद मुखालफत हो रही है इस मामले में। अच्छा, सवाल ये है कि एक आदमी कहाँ जाए? चले जो कुरान सुन्नत का फॉलोवर है वो तो हक जो है वो बात तस्लीम कर लेगा, लेकिन जो देवबंद के अंदर खुद मौजूद हैं और दोनों तरफ देवबंद हैं वो कहाँ जाए? नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं कि देवबंद कुरान सुन्नत के फॉलोअर नहीं है? नहीं, वो तो तकलीद कर रहे होते वो भी उधर ही जाए जहाँ कुरान सुन्नत के फॉलो करने वाले जा रहे हैं, उनको उधर ही जाना चाहिए। और अगर आप तकलीफ में हैं, मैं आपको बताऊं, इमाम हनीफा रहमहुल्लाह ताला जैसा तो हुसैनी बंदा ही कोई नहीं था। इमाम हनीफा तो हुक्मरानों के खिलाफ खरूज को जायज समझते थे और वो प्ली लेते थे हुसैन इब्न अली की, इसलिए तो उनको जेल काटनी पड़ी है, आले अब्बास की, खलीफा मंसूर की, हारून रशीद का जो बाप था, इसी वजह से कि वो हुक्मरानों के खिलाफ खरूज को जायज समझते थे। उन्होंने सैयदना नफ्स ज़किया के हक में फतवा दिया था कि उनका ये खरूज जायज है। तो ये सारा का सारा तमाशा चल रहा है। यहाँ पे भी सारी पेट की कहानी चल रही है, पेट की, कि तारिक जमील साहब ने जो मौला अली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी पे शर्मिंदगी है कि हमें नबी इस्लाम के अहले बैत का दिफा करना चाहिए था, हमने नहीं किया। तो मैं कहता हूँ तारिक जमील साहब का जो इखलास था ना, उनको मरने से पहले अल्लाह ताला ने इस मामले में तौबा की तौफीक दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने ये जुर्रत कर दी है। अब दूसरी तरफ जो मौलवी है ना, वो कहते हैं हम इनकारी नहीं है, लेकिन मैं जुमला बोलता हूँ, मसला इनकारी का नहीं है, मसला आप इकरारी भी तो नहीं है। जब हम कहते हैं मुस्लिम में हदीस है, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, कहते हैं हम कौन से इनकारी हैं? तो सर ये आप चेक कर लें, आप किसी बरेलवियों की तरह बात नहीं करता, देवबंद या अहले हदीस की मस्जिद में आप एक बड़े से चार्ट पे ये हदीस लिख के लगाएं, शाम तक वहां फितना फसाद होना शुरू हो जाए, मुझे पकड़ लीजिएगा, ये हदीस हज़म ही नहीं होगी उनको। क्यों नहीं हज़म हो रही? अगर आप कहते हैं हम सही मुस्लिम 240 नंबर हदीस मानते हैं, इसलिए कि आप इनकारी यकीनन नहीं है, लेकिन इकरारी भी होना पसंद नहीं करते। आप किसी इसी तरह के बंदे को, ये मुहर्रम के दिन है ना आजकल, आप जिसको इल्मी किताबी समझते हैं उसको ये मैसेज लिख के कर दें, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, तो आप उसके जवाबी टेक्स्ट में देख लीजिएगा क्या करता है। और यही बात आप हज़रत अबू बकर उमर उस्मान के बारे में जाली घाट के लिख दें, आपको कुछ भी नहीं कहेगा वो, क्योंकि एक मेंटालिटी डेवलप हुई है। ये जितने मौलवी के खिलाफ खड़े हुए ना, जो बनियों के, उन्होंने खुद अपना पेट नंगा किया है। उन्होंने कहा कि मसला यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब जो कर रहे हैं ना, इससे उनको तकवीयत होती है, और 7 आयात पढ़ रहे हैं कि यहूद व नसारा तुमसे उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक तुम उनकी मिल्लत पे ना आ जाओ। तो ये यहूद व नसारा किसको कह रहे हैं? जो मौला अली को मौला अली कहते हैं। ये तो इसी तरीके से कोई मुसलमान हज़रत ईसा की तौहीन करनी शुरू कर दे क्या? उनकी अजमत का बयान करना छोड़ दे, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा। हम हज़रत ईसा की तारीफ के ऊपर कोई लेक्चर रिकॉर्ड करवाएं, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवाया इमामुल मुवाहिदीन ईसा इब्न मरियम, जिनके नाम पे सबसे बड़ा शिर्क हो रहा है ईसाइयों की तरफ से। हम हज़रत ईसा के दिफा में हमने उनको इमामुल मुवाहिदीन डिक्लेयर किया, क्योंकि उनका इतना सख्त खुतबा है कुरान में सूरह मायदा में, मेरे रब ने उनका दिफा किया, तो मैं क्यों ना ईसा का दिफा करूं? अल्लाह ताला लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। काफिर तो वो लोग हैं बेशक जो कह रहे हैं कि अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है और ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, जबकि मसीह तो कहा करते थे या बनी इसराइल, ए याकूब की औलाद, ए बनी इसराइल, उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, उसकी इबादत करो जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। सूरह माइदा आयत नंबर 72। बेशक जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह ने उसमें जन्नत हराम कर दी, उसका ठिकाना जहन्नुम है, वो जहन्नम में जाएगा और वहां उसका कोई मददगार नहीं होगा। ये जो आयत है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तकरीर है जो अल्लाह ने नकल की है। अल्लाह सफाइयां दे रहा है कि ईसा ऐसे नहीं थे। तो मैं भी इन दो बंदियों के मुफ्तियों से कहता हूं कि अली इब्न अबी तालिब से दुश्मनी छोड़ दो, अली के नाम पे जो कुछ कोई गलत कर रहा है उसको बुरा कहो। तुम्हें तो अली को फ्रंट से ऑन करना चाहिए, मौला अली कहना चाहिए। और तारिक जमील साहब ने टेक्निकल बात सही की थी, उन्होंने कहा हम हज़रत अबू बकर का नाम अबू बकर तो नहीं, सिद्दीक भी साथ बोलते हैं, हज़रत उमर के साथ फारूक बोलते हैं, हज़रत उस्मान के साथ गनी बोलते हैं, तो अली के साथ मौला बोलना चाहिए, उनका हक है। अब वो ज़ाहिर है उनको पता है हदीसें मुतवातिर है, जो बंदियों को भी मुस्नद अहमद में, जामिया तिरमिज़ी में, सुल कुबरा जो है वो लिन्निसाई के अंदर, अल मुस्तदरिल हाकिम के अंदर, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मौला मैं उसका मौला अली। और मौला का मतलब दिली महबूब भी, आका भी। गुलाम वाला माना यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि नबी इस्लाम अपने बारे में कह रहे हैं जिसका मौला मैं। और साथ आयत पढ़ रहे हैं, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों से बढ़ के उन पे हक रखते हैं, नबी की बीवियां उम्मत की माएँ। तो आपने अपना हक जिता के कहा कि मेरा इतना हक है, मैं तुम्हारा आका हूं, मौला हूं। तो अब मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु, जो मुझे आका मानता है वो अली को भी माने। फिर गदीर खून पे नबी इस्लाम ने मौला अली का हाथ पकड़ के यूं सहाबा में बुलंद करके कहा, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु। इसी हालत में कहा, अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। तो दुश्मनी बोल ले रहे हैं। फिर सही मुस्लिम के हदीस 240 के अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। ये सारी चीजें होते हुए इनको मौला लफ्ज़ चढ़ लगी। और वो एक वो लाल दाढ़ी वाला बैठा हुआ है मक्के के अंदर बैठ के, हरम की सरजमीन में बैठ के हरम की हुर्मत को पामाल कर रहा है, और कहता है जी इससे जो है ना वो देखें शिया को तकवीयत होती है। तो मेरे भाई, दुनिया में हर चीज से किसी न किसी को तकवीयत हो रही होती है, शिया को इससे तो सिर्फ तकवीयत नहीं हो रही है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी,
सलात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। शिया को तो इससे भी तकबीरत हो रही है, तो आप ये छोड़ दें, आप दुरूद शरीफ तशहुद में पढ़ना छोड़ दें। यानी आप अपना चेहरा खुद पीट के सुर्ख करना चाहते हैं। आप देखिए इस्लाम को किस चीज से तकबीरत हो रही है। कल को तो आप ये भी कहेंगे, और बल्कि वो जो मुनकरीन हदीस, वो कैप्टन उस्मानी पार्टी, वो तो कहती है, वो कहती है ये जो मुस्लिम की हदीस है कि कब्रों में जाओ ताकि आखिरत की याद आए, ये शिर्क की जड़ है इस हदीस में। क्योंकि लोग कब्रों में जाते हैं तो कब्रों से मांगते हैं। वो भाई नबी इस्लाम ने कब कहा है कब्रों में मांगो? आपने कहा कि मौत को याद करो, कहते हैं नहीं एक्सिस ऑफ ईवल है ये हदीस, इससे तकबीरत होती है उनको। कल को बरेलवी कहेंगे कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम से अहले हदीस को तकबीरत होती है, लिहाजा हम अपने मुसहफ से ये आयत ही निकाल देंगे। सारा कहेंगे ना, क्यों नहीं कहेंगे? सबको फिर हक हासिल है। कल को कोई अहले हदीस उठ के कहेगा जी चूंकि आजकल आपको पता है वो बड़े ये लोग जो है वो तबरुकात के पीछे पड़े हुए हैं, तो ये जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर ने, सैयदा आयशा की बड़ी बहन ने नबी इस्लाम की वफ़ात के बाद एक कुर्ता निकाला, 43 की सरवानी काला जुब्बा जिसको गोट भी लगी हुई थी, और कहा कि नबी इस्लाम का कुर्ता है, सैयदा आयशा की वफ़ात के वक्त मैंने उनसे ले लिया, नबी इस्लाम इसे पहनते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए पिलाते हैं। तो ये मुस्लिम शरीफ की हदीस ने बयान करनी चाहिए। तो बरेलवी तो पहले ही कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात से फैज़ हासिल करना चाहिए। तो आपने दीन को देख के चलना है या इन चीज़ों को देख के चलना है? तो इनकी इन जहालतों से वैसे मुझे बड़ा फायदा हो रहा है। जब ये इस तरह की बोंगियां मारते हैं ना, तो मैं इनके फारूक को बताता हूं कि बोंगियां मगर लगे हुए हो जी। इससे ये लोग खुद नंगे हो गए हैं कि इनका क्राइटेरिया कुरान और सुन्नत नहीं है। इनका मयार यह है कि वो कुरान और सुन्नत मानना है जो हमारे फिरके को सपोर्टिव हो, और दूसरे फिरके को सपोर्टिव कुरान और सुन्नत हो तो नहीं मानना। इसलिए तारिक जमीर साहब के खिलाफ हुए हैं। तो आप देख ले क्या अंजाम हुआ है। तारिक जमीर साहब ने इन पे 4 तकबीरें पढ़ दी है ना सर। आपने वीडियो नहीं देखी है? अल्लाह के फजल से अपने मस्जिद के मिंबर पर उन्होंने मुझे खड़ा करके तकरीर करवाई है, खुद नीचे बैठे हुए हैं। चलो माथा चूम ले या कुछ और कर ले, किया वो तो किया। वो तो कहते हैं जी वो तो फिल्मी एक्टर्स के भी सर पे हाथ फेर देते हैं, लेकिन किसी फिल्मी एक्टर से जो है वो उन्होंने जुम्मा तो नहीं पढ़वाया। तो ये आखिरी दर्जे में हो सकता था, उन्होंने कर दिया। वो इसलिए कि वो अब इनसे मायूस हो चुके हैं। उनको पता चल गया कि इन्होंने, यानी इन लोगों ने मेरा साथ नहीं देना कभी भी। ज़ाहिर है उनकी बात उनको पहले भी पता थी, जरा दिलेरी करके आप सामने आ गए। और ये अल्लाह ताला ने उनके इखलास की बरकत है कि उनको अपनी ज़िंदगी में ही तौफीक दे दी है इस हवाले से कि वो सच्चाई का आलम बुलंद करें। तो ये जो मौलवी सब कुछ कर रहे हैं ना, ये फिरका बचाओ मुहिम के ऊपर है। मैंने मिसाल दी है ना कि अंगूठे चूमने वाली रवायत रद्दुल मुख्तार में लिखी है, लेकिन ये नहीं मानेंगे देवबंदी, क्योंकि बरेलवी कर रहे हैं। इनका क्राइटेरिया कुरान और सुन्नत है ही नहीं है। लिहाजा आप भी इनके साथ उलझना छोड़ दें। मौलवियों से पंगा ना लें, मौलवियों से पंगा नहीं है चंगा। आप पब्लिक में मेहनत करें। तो सर मौलवी तो सैकड़ों में, हजारों में है, पब्लिक करोड़ों में है। करोड़ों में मेहनत करें जहां से हजारों निकलेंगे। इन हजारों में मेहनत करके एक भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो निकलेगा वो जिसको आप नौकरी भी देंगे, क्योंकि वो तो नौकरी कर रहा है इसके ऊपर। इस चीज़ को समझें, ठीक हो गया? अली भाई कुछ टसल की वजह से फ़िरकों के अंदर खराबियाँ आई हैं, हर फ़िरकों के अंदर आई हैं। महसूस ये होता है कि कुछ आप में भी आई हैं। जब आपने हरी पगड़ी पहनी तो आपने ये बताया कि मैंने ये उस वक्त तक इसलिए नहीं पहनी थी कि ये एक फ़िरके की निशानी थी, ठीक है। अच्छा, दरूद शरीफ पढ़ना वो सारी मानते हैं, ज़ाहिर है, और हर कोई पढ़ता भी है। लेकिन ये इस टिपिकल तरीके से, जिस तरीके से आपने भी पढ़ा है कि दरूद बर मोहम्मद सलावात, ये टिपिकल चियाओं का तरीका है, ठीक है। एक तरफ आप बिद्दत को इतनी मतलब एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर के सामने एक बंदे ने पढ़ दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, तो आप बताते हैं कि दरूद का अब्दुल्लाह इब्न उमर के मैं भी कायल हूँ, लेकिन इस टाइम पे इस तरीके से जो है पढ़ना वो साबित नहीं है। तो ये आप टसल में तो नहीं कर रहे हैं जलाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात यह है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर के सामने जो छींक वाला मामला हुआ था, तो छींक के सुन्नत अमल के उसमें एडिशन करके उन्होंने किया था। मैंने तो किसी सुन्नत अमल में कोई एडिशन नहीं किया। तरीके में तो हाँ, तरीका है। तरीका तो इज्तिहादन दुरुस्त होता है। मिसाल के तौर पे हम जब नारे लगाते हैं या जंगों के अंदर हम जो रिड्स पढ़ते हैं, तो नबी इस्लाम की असल मौजूद है ना उसमें कि आपने रिड्स पढ़ा है, अन नबी ला कज़िब, मैं नबी, उसमें कोई शक नहीं है, झूठी बात नहीं, मैं इब्न अब्दुल मुत्तलिब हूँ। तो हमारी इनके साथ इल्मी जंग जारी है, हम रिड्स पढ़ रहे हैं। हमारा रिड्स है सलात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और फिर इसको सपोर्टिव वो हदीस भी है मुस्नद अहमद में फदलुल सलात अला नबी में कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो किसी मजलिस में शामिल हो और अल्लाह का जिक्र और दरूद किए बगैर उठ जाए तो वो जन्नत में भी पहुंच जाए, वहाँ पे भी उनको हसरत होगी कि हमने वो लम्हे में दरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ा। तो ये नारे हैं। और दूसरा ये मुझे इसलिए भी टॉन्ट नहीं किया जा सकता कि ये जो अहले हदीस नारे तकबीर लगाते हैं, ये किस हदीस में आया हुआ है नारे तकबीर अल्लाह अकबर? नहीं, हदीस की तो बात नहीं है ना। हाँ, तो मैं बिदअत की डेफिनेशन में तो बड़ा लाइट हूँ, मैं तो सख्त नहीं हूँ। मैं तो बिदअत की डेफिनेशन में आता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा, हुजूर ने जो तालीम किया उसको चेंज करके करें। वैसे तो आप जो मर्जी करें, आप मुहर्रम में जो मजलिस कर रहे हैं, नबी इस्लाम ने तो मुहर्रम की मजलिस नहीं की है, तो मैं तो लीनियंट हूँ। मुझे ना टॉन्ट करें, ये उनको करें कि जो हर दूसरी बात को बिदअत बताते हैं। हम तो रबीउल अव्वल के प्रोग्रामों को भी ठीक समझते हैं। नहीं तो हरी पगड़ी फिर पहले क्यों नहीं पहन ली? हाँ, उधर आ जाए। चलिए, ये तो समझ आ गया आपको। नारे तकबीर से भी और खिलाफत राशिदा हक चार यार, जी हक चार यार फारसी वाला जायज और पांचतन पाक फारसी वाला नाजायज। क्यों? पेट। अब आ जाए हरी पगड़ी वाला। हरी पगड़ी मेरे भाई गवाह है कि मैं अपने भाइयों के प्रेशर की वजह से नहीं बांधता रहा, और फिर ये कोई सुन्नत अमल भी नहीं था कि जिसकी वजह से मैं इनके साथ कन्फ्रंट करता। सुन्नत ब्लैक और वाइट है, सबक को मैं जायज समझता था। हर दफा जब भी रबीउल अव्वल का महीना आया, मैंने यहाँ पे मीटिंग कॉल की कि यार मैंने इस दफा सबक पगड़ी में लेक्चर रिकॉर्ड कराना है। वो कहते थे नहीं, सुन्नत ये है, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जायज है। वो कहते हैं जायज चीज को सुन्नत पे तो तरजीह नहीं दे सकते। मैंने कहा जरूरत है वक्त की। वो कहते हैं नहीं, बात यह कि ये
मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसमें यह भी था कि कॉपीराइट्स भी थे ना, वो ये भी कह सकते थे हमारा उलिया बना के ये हमारे खिलाफ भौंक रहा है, कॉपीराइट्स थे ना इसके दावत इस्लामी के पास। तो मुझे ये बात रख ली कि वाकई वो ये भी कह सकते हैं कि यार इसने देखो हिट्स लेने के लिए यूट्यूब पे हमारा उलिया अडॉप्ट किया है ताकि पब्लिक देखे कि हमारा दावत इस्लामी का बंदा है और बोल रहा है हमारे खिलाफ है, तो इसके ऐसे कन्फ्रंटेशन आ सकती थी। तो ये एक मजबूत दलील थी जिसमें पीछे था। तो जब मैंने ग्रीन पगड़ी पीछे रबीउल अव्वल में बांध के लेक्चर रिकॉर्ड कराया, उसके क्लिप्स मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचे। रबीउल अव्वल शरीफ पे तो बरेलियों के क्लिप नजर नहीं आते हैं, जो भी खोले मेरा ही निकलता है, सर्च में जाके लिखे तो वो ग्रीन पगड़ी में है। तो उसके स्टार्ट में मैंने ये बात की थी कि अब चूंकि इसके कॉपीराइट्स खत्म हो चुके हैं, कॉपी स्ट्राइक का खतरा नहीं है, स्ट्राइक हो जाती है ना, तो इसलिए मैं अब इस मामले को भी, जिससे मैंने कई सालों से दबाया हुआ था कि मैं ये कहता तो था कि कलर कोई भी जायज़ है, तो मैं प्रैक्टिकली वो पहन के भी बता दूं। तो आज मैंने ऐसे कुर्ता तो ग्रीन ही पहना हुआ है। वैसे अली तशरीफ भाई ये भी कह सकते हैं कि यार ये जरा बच के रहना, नारा तो हमारे वाला लगा रहा है कि इल्मी किताब ही ना बना दे, क्या चीज़? नारे का धोखा दे के। नहीं, मेरा ख्याल शिया की जो पब्लिक है अब तो उन तक बात पहुंच चुकी हुई है, उनको पता है कि हम किसी को कुछ नहीं बनाना चाहते। आप देखें यहाँ पे हज़ारों लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड आ चुके हैं, हर संडे को आते हैं 30-40 लोग, आज तो काफ़ी सारे लोग आए हैं दूसरे सिटी से। आज तक कोई बंदा बताए इधर बैठा हुआ कि मैंने आज तक किसी से उसका फ़िरका पूछा हो या आप तारुफ करानी किस फ़िरके से? मुझे इंटरेस्ट, मैं कहता हूँ हाँ जी आपने तारुफ करानी कितने से वीडियोस देख रहे हैं, कोई सवाल है करें, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे इससे कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, इससे इंटरेस्ट तो उसको होगा जिसने फ़िरकावारी को प्रमोट करना है। और आप देखें ये जो आप बात कर रहे हैं, मेरा यूट्यूब पे क्लिप है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बुत, दुनिया का कौन सा आलिम और कौन सा बुजुर्ग है जिंदो या मरे हुए में जिसने अपने नाम के साथ बुत का लफ्ज लगा के अपने खिलाफ क्लिप चढ़ाया हुआ हो? वो सारा अपनी ताजीम में क्लिप चढ़वाते हैं या किसी से क्या कि अपने हक में क्लिप चढ़वाते हैं। मैंने अपने खिलाफ क्लिप चढ़ाया कि मुझे बुत नहीं बनाना, किताब और सुन्नत को फॉलो करना, शख्सियत को फॉलो नहीं करना। फिर मेरा क्लिप चढ़ाया इल्मी किताबी फिरके की मजम्मत, ये किसी बरेलवी दोबंदी अहले हदीस ने नहीं चढ़ाया, मैंने चढ़ाया हुआ है कि अगर मैं ये शेर पढ़ता हूं तो इसको रिज लिया करें। इसकी बुनियाद पे ये नहीं है कि हमने को फिरका लॉन्च कर दिया, माज़अल्लाह हम तो फिरकावारी के खिलाफ खड़े हुए। और आपने जो मेरी मजलिस 50 जो मेरा इंटरव्यू है उसमें आप देखें मुझसे कितने तक सवाल हुए हैं, यहाँ तक कि वो मुझे इन्होंने ये सवाल किया जी आप अपना जानशीन करें, मैंने कहा मैंने वो गद्दी छोड़ी है, वो फिरका बनाया, आपने मस्जिद बनाया, मैंने कहा मस्जिद तो बनानी नहीं है, सारी हमारी मस्जिद है। मस्जिद तो उसने बनानी है जिसने ये कहना किसी के पीछे नमाज नहीं होती, और वो क्या इसलिए होते हैं ताकि आप चंदा उस बॉक्स में नहीं हमारे वाले में डालें। तो मैंने आपसे चंदा नहीं लेना, मैंने नमाज़ें सारों के पीछे पढ़नी, मुझे तो खतरा ही कोई नहीं। अकेडमी बनाया, मैं अकेडमी की जरूरत ही नहीं है, हम ये तो हमने ये हमारा स्टूडियो रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा ये अकेडमी है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए ये, और इतवार वाले दिन खुलती है और वो भी जोर से लेके मगरिब तक, ऑलमोस्ट ये बंद होती है। बाकी दिनों में ना इधर कोई नमाज होती है ना कोई जान होती है, कुछ भी नहीं सिवाय इतवार वाले दिन के। तो जिन लोगों ने ये किस्सा कहानियाँ लेके चलना होता है ना, उनके लिए प्रॉब्लम होता है। मेरा ख्याल अब काफ़ी टाइम हो चुका है, थोड़ा सा दूध पत्ती का और समोसों का वक्फा कर लेते हैं, ठीक हो गया जी? तो फिर हो जाए सलात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए, अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई अल्लाह ताला हमारे दिलों से ही माफ़ कर दे, हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 मुहर्रम उल हराम 1441 हिजरी में बमुताबिक 8 सितंबर 2019 को संडे के दिन इल्मी तहकीकी मजलिस नंबर 80 में 80 नंबर में हम बकिया के सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। बकिया के सवालात इंशाल्लाह हमारे शहजाद भाई करेंगे। जी शहजाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अहले सुन्नत की जानिब से हक 4 यार का नारा लगाया जाता है, जबकि दूसरी जानब अहले तशय्युअ का ये इसरार है कि पंचतन पाक का नारा लगाया जाए। एक मुसलमान बेचारा इस मामले में क्या कहे और किसको फॉलो करे? और इसमें दिन में एक चीज़ ऐड कर दूँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरे इल्म में आई है कि एक शख्स है जो मक्का के अंदर बैठा शर फैला रहा है और हरम के अंदर लाल रुमाल पहन के वो शख्स ये बात कर रहा है कि जो शख्स भी पंचतन पाक का नारा लगाता है या ये अकीदा रखता है वो काफिर है। ये इतनी सख्त तरीन उसने ये बात की है और बगैर किसी दलील के किया है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा जो है वो आप रोशनी डालें कि हक चार यार नारा लगाने के ऊपर तो वो कभी नहीं बोले, लेकिन यहाँ पर पंचतन पाक का नारा लगाने के ऊपर उनको क्या तकलीफ हुई है और किस बेस के ऊपर उन्होंने ये फतवा इतना बड़ा दिया है और कौन सी दलील है उनके पास जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि वो काफिर है? इस तरह की बातों के लिए मेरे भाई दलील कोई नहीं होती, इन सारी बातों के पीछे पेट होता है, और पेट आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जामिया तिरमिज़ी में हदीस है हर उम्मत का कोई ना कोई फितना है, मेरी उम्मत का फितना माल है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है नबी इस्लाम ने अपनी वफात से 1 महीना पहले ग़ज़वा उहद के शहदा पे नमाज पढ़ी, नमाज जनाजा उहद के कब्रिस्तान में जाके। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे खुतबा दिया, बड़ा बलीग खुतबा था। उसमें आपने ये भी इरशाद फरमाया कि मुझे ये खतरा नहीं तो मेरे बाद शिरक करने लगो, बल्कि मुझे ये खतरा है कि तुम पे दुनिया के खजाने खोल दिए जाएंगे, तुम भी दुनिया की मोहब्बत में डूब के एक दूसरे को कत्ल करोगे और तुम भी उसी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाओगे जिस तरह के अगले लोग। तो ये दुनिया की मोहब्बत और फिरकावारियत की माँ भी दुनिया की मोहब्बत है। यानी फिरके के अगेंस्ट क्या होता है, एक चंदा बुक होती है, एक मस्जिद अलग होती है। तो ये लाल रुमाल वाला नहीं है, वो लाल दाढ़ी वाली सरकार है, दोनों को मिक्स कर दिया आपने। वो लाल दाढ़ी वाले जिन्होंने ये बात की है, तो जाहिर है कि उनकी बात जो है वो एक जज्बाती डॉक्ट्राइन उन्होंने पेश की है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये यही खारजियों की सोच थी।
तो मेरा ख्याल है सऊदी हुकूमत को फ़ौरन ऐसी खारजी सोच के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। दूसरी तरफ तो वो जिहादी तंजीमों को खारजी कहते हैं, तो जो हरम में बैठ के खारजियत फैला रहा है, लेकिन वो खारजियत ऐसी फैला रहा है कि जो उनके मतलब की है, क्योंकि सऊदीया ईरान की टसल है। अब वो ईरान की टसल में किसी हद तक भी आगे जा सकते हैं कि वो अहले बैत के ही इनकारी हो जाए, तो फिर वारियत है। तो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में तो ये भी कहा जाता है जी वो जी पंच तन पाक तो जी फारसी में है, वो इसमें देखें पंच अरबी में तो पे होती नहीं है। अच्छा, अरबी में पे नहीं होती है तो पंच तन पाक गलत हो गया। तो हक चार यार में जो चे है वो अरबी में होती है नहीं, तो चे के 3 नुक्ते अगर साबित ना हो तो दुरुस्त हो, और पंच तन पाक में अगर पे के 3 नुक्ते साबित ना हो तो गलत हो। ये दोनों टर्म्स हैं, टर्म्स आप डिवाइस कर सकते हैं, ये इज्तिहादी मामला है। बाकी वो ये कहते हैं कि जी असल में वो प्ली कह लेते हैं, वो कहते हैं जी अगर आप पंच तन पाक कहेंगे ना तो इसमें से इस चीज़ की बू आती है कि बाकी सारे पलीद हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो इस पे पहले मैं इनको फकी देता हूँ कि हक चार यार में से ये बू आती है कि 4 ही हक वाले हैं बाकी बातिल हैं। ए फकी अब डकार आएगा लाल दाढ़ी वाले को, हक चार यार से ये बू नहीं आ रही है कि 4 ही हक पे हैं बाकी बातिल यार हैं। वो कहेंगे नहीं नहीं, हक चार यार का मतलब ये नहीं है कि बाकी बातिल हैं, बल्कि मतलब ये है कि खुलफाए राशिदीन 4 हैं। तो सर पंच तन पाक वालों से भी पूछें वो क्या कह रहे हैं, बाकियों को नहीं मानते वो? क्या पंच तन पाक का नाम लेने वाले हजरत अम्मार इब्न यासिर को नहीं मानते? क्या वो अबू ज़र गिफारी को नहीं मानते? क्या वो सलमान फारसी को नहीं मानते? मानते। तो वो तो 5 से भी ज़्यादा गिनती आगे चली जाएगी। ये दोनों टर्म्स हैं, टर्म डिवाइस करने में कोई हर्ज नहीं है, और टर्म्स को वैसे ही लेना चाहिए जैसा कि लिया जा रहा होता है। बाकी अगर किसी टर्म को कोई बिगाड़ के पेश करे तो इससे उस टर्म का इनकार करना या उन शख्सियात की तौहीन करना गलत है। जैसा कि अगर कोई क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में डिविनिटी क्लेम करता है तो इसमें हजरत ईसा की तौहीन तो नहीं करनी चाहिए, या ईसाइयत का रद्द करते हुए आप इस एक्सट्रीम पे तो ना चले कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फजाइल का भी इनकार कर दें। कुरान पाक में आया ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की रूह है, और इसी से वो प्ली लेते हैं कि जी अल्लाह की रूह है तो इसका मतलब है उसका बाप तो कोई नहीं था, और अल्लाह कहता है मैंने मरियम में रूह फूंकी, जब रूह फूंकी तो फिर बाप तो वो हुआ, यानी अल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। तो अब आप कहेंगे चूंकि आप ये प्ली ले रहे हैं लिहाजा हमें हजरत ईसा के रूह ना होने का इनकार कर देना चाहिए, तो वो तो कुरान का इनकार होगा। तो किसी चीज़ को मिस यूज़ करने की वजह से उन टर्म्स का इनकार करना, यही तो आपके ऊपर इम्तिहान आता है कि आप क्या कर रहे हैं। हक चार यार की टर्म सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, जो 4 खुलफा हैं उनके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं अहले सुन्नत, बिल्कुल ठीक है, जायज़ है। अगरचे टर्म बाद में डिवाइस की गई है, इस तरह पंच तन पाक के लिए जो टर्म डिवाइस की गई है वो भी अहादीस की रोशनी में, मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर क्लिप रिकॉर्डेड है कि हक चार यार की टर्म कहाँ से अहले सुन्नत ने अखज़ की है। अबू दाऊद तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा 30 साल तक रहेगी। फिर हज़रत सफ़ीना जो नबी अलैहिस्सलाम के मौला थे यानी आज़ाद करदा गुलाम, वो कहते हैं अपने शागिर्द से कि बेटा गिन, अबू बकर के 2 साल, उमर के 10 साल, उस्मान के 12 साल और अली के 6 साल। और ये जो अली के 6 साल है ये राउंड ऑफ करके 6 महीने सैयदना हसन इब्न अली के भी शामिल है। तो अबू दाऊद के अल्फाज है 4646 नंबर हदीस इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, वो शागिर्द कहता है कि बनु उमैया बनु ज़ुरक़ा तो कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम तो खलीफा नहीं है बल्कि खिलाफत उनमें है। तो हज़रत सफ़ीना को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि ये तो इनकी पीठ से झूठ निकला जहाँ से हवा खारिज करते हैं। हक तो यह है कि बनु उमैया की अपनी हुकूमत शरीर तरीन बादशाहत है रुए अर्ज़ की, ये जामे तिरमिज़ी में अल्फाज है। और अगर आप मुस्नद अभी दाऊद 43 में जाएं तो उसके आगे अल्फाज है कि वो शागिर्द पूछता है कि अगर खिलाफत राशिदा 30 साल है तो मुआविया का क्या स्टेटस है? तो वो कहते हैं मुआविया जो है वो इस्लाम के बादशाहों में से पहले बादशाह है, खलीफा राशिद नहीं है। अच्छा, और अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है कि हज़रत सफ़ीना कहते हैं कि बनु उमैया की हुकूमत शरीर तरीन बादशाहत है और इन शरीर तरीन बादशाहों में पहला बादशाह मुआविया इब्न अबी सुफियान है। ये कौन कह रहा है? हज़रत सफ़ीना।